चलिए आगे आ जाइए। विद्वत पद्धति हम लोगों को पढ़ना है। इसके पहले एक पद्धति समाप्त हुई है, मूर्ख पद्धति। मान लीजिए किसी का छूट गया, बोले सर कि हमारा छूट गया, तो है मूर्ख है तो छूटा है, विद्वान तो बाकी है। बोले हाँ है ना। आगे आइए। विद्वत पद्धति का पहला श्लोक। ज़्यादातर आपको शार्दूल विक्रीडित छंद मिलेंगे और ये इसीलिए भर्तृहरि के प्रसिद्ध छंदों में से एक छंद शार्दूल विक्रीडित भी है। अब प्रसिद्ध इसलिए हम लोग कहते हैं ना, या कोई भी आदमी, कि चूँकि जो कवि जिस छंद का अधिक प्रयोग करता है उससे आदमी कल्पना कर लेता है कि इसको ज़्यादा प्रिय होगा। ऐसा भर्तृहरि ने कहीं लिखा नहीं है कि हमको बहुत प्रिय है शार्दूल विक्रीडित। उनके ग्रंथों को देख करके हम लोग कल्पना कर लेते हैं। ठीक है, आगे आइए। बोले शास्त्रोपस्कृत शब्द सुंदर गिरह, शास्त्रोपस्कृत शिष्य प्रदेयागमा, विख्याता कवयो वसन्ति विषये, यस्य प्रभोर्निर्धना, तज्जाड्यं वसुधाधिपस्य सुधियः, त्वर्थं विनापीश्वराः, कुत्स्यास्युः कुपरीक्षका न मणयो, यैरर्घतः पातिताः। हाँ, कुत्स्याः स्युः, वो लोग निंदनीय हैं, कुत्सित हैं, अर्थात निंदा उनकी करनी चाहिए ना जो कुपरीक्षक हैं, माने अच्छा परीक्षण नहीं कर पाए, अच्छी पहचान नहीं कर पाए। ना मणयः, मणि बुरी है ऐसा नहीं है, मणि को ना पहचानने वाले लोग बुरे हैं। चौथी लाइन से अर्थ शुरू कर रहा हूँ। कुत्स्याः स्युः, स्यात् स्यातां स्युः, बहुवचनांत रूप है। उन लोगों की निंदा करनी चाहिए जो कुपरीक्षकाः, जो अच्छा परीक्षण नहीं कर पाते हैं। ना मणयः, मान लीजिए जो जौहरी है, यदि मणि को वो शीशा बता रहा है तो मणि शीशा थोड़ी हो जाती है, मणि मणि ही है। जिस आदमी ने मणि को शीशा बताया वो निंदनीय है, वो कुत्सित है, वो बुरा है। पर जिस मणि को वो शीशा बता रहा है, या जिस मणि को वो तांबा बता रहा है, जिस मणि की कीमत को वो घटा रहा है, उससे मणि की कीमत घटती है क्या? आप सोने को आप पीतल कह दें, इससे सोना पीतल हो जाएगा क्या? नहीं होता है। सोना सोना ही है और हर पीली चीज सोना नहीं होती। बोले कुत्स्यास्युः कुपरीक्षकाः, जो कुपरीक्षक हैं, जो पहचान नहीं कर रख पाते हैं, जो अच्छा परीक्षण नहीं कर पाते हैं, उनकी निंदा होनी चाहिए। ना मणयः, मणियों की नहीं। यही अर्घतः पातिताः, जिसने उसके मूल्य को गिरा दिया। अर्घ्य माने सस्ता कर दिया। किसी के व्यक्तित्व का आप सही आकलन नहीं कर पाते हैं, उस व्यक्ति का व्यक्तित्व तो छोटा नहीं होता। बोलो हाँ या ना। ये इसी संदर्भ में बात कही जाती है कि विद्वान को मूर्ख कह देने से विद्वान मूर्ख नहीं होता है, बट विद्वान की पहचान ना कर पाने वाले वो मूर्ख होते हैं। भर्तृहरि इसी बात पर आपसे बात करना चाहते हैं और उदाहरण दिया कि मणि की कीमत को घटा देने वाले यही माने जिन लोगों के द्वारा अर्घता पातिताः, जिसने सस्ता कर दिया, जिसने मणि को की कीमत को घटा दिया, जिसने मणि की कीमत को नहीं समझा, पतित कर दिया, गिरा दिया, नीचे कर दिया, उससे मणयः कुत्स्याः स्युः, उससे मणि बुरी हो गई, कुत्सित हो गई, बेकार हो गई, ऐसा अर्थ नहीं होता। बल्कि जिन लोगों ने मणियों की पहचान नहीं की वो लोग बुरे हैं। चौथी लाइन का अर्थ समझ में आ गया। कुत्स्याः स्युः कुपरीक्षकाः, कुत्स्याः स्युः, निंदा करनी चाहिए उन परीक्षकों की, हाँ, और जिन्होंने मणियों की कीमत को नहीं पहचाना। ऊपर आना, अब ऊपर एक बड़ी सुंदर सी बात कह रहे हैं। मणि बताना इनका उद्देश्य नहीं है, ये मणियों के रूप में विद्वानों को बता रहे हैं और विद्वानों को ना पहचानने वाले उन राजाओं को धिक्कारना चाहते हैं। कहा कि शास्त्रोपस्कृत शब्द सुंदर गिरः, शास्त्रोपस्कृत शब्द सुंदर, शिष्य प्रदेयागमाः, शिष्य प्रदेय, विख्याताः कवयो वसन्ति विषये, विख्याताः कवयः यस्य प्रभोः, यस्य माने जिसके, प्रभोः माने प्रभु के, स्वामी के, जिस प्रभु के या जिस स्वामी के, विषय माने राज्य में या देश में या स्थान में या गांव में, जो भी आपको अर्थ करना हो। विषय माने होता है कि स्थान विशेष,
तो यस्य प्रभोः विषये, जिस राजा के राज्य में निर्धनाः कवयः वसन्ति, निर्धनाः विख्याताः कवयः वसन्ति, वे लोगों की बेइज्जती होती है, वो लोग निंदनीय होते हैं, वो लोग बेकार हैं जिनके राज्य में इतनी बड़ी बड़ी विख्यात मूर्तियां हैं। तो दूसरी लाइन से अर्थ करना, विख्याताः कवयः। विख्याताः कवयः समझ में आ गया? विख्यात कवि। और यस्य माने और प्रभोः माने, यस्य प्रभोः विषये, जिस राजा के राज्य में निर्धनाः विख्याताः कवयः वसन्ति, निर्धन होकर के, निर्धन रहते हुए विख्यात कवि रह रहे हैं, तज्जाड्यम वसुधाधिपस्य, यह जड़ता है उस राजा की, ये जड़ता है उस राजा की, ये गलती है उस मूर्ख राजा की। आगे लिखा, सुधियः तु विद्वान लोग तो अर्थम विना अपि ईश्वराः, धन के बिना ही ईश्वर होते हैं। अर्थम विनापि ईश्वराः, अर्थ के बिना भी वो ऐश्वर्यशाली हैं। वो तो मौज में, कुटीर में भी बैठे बैठे मौज करते रहते हैं। पर जो यस्य प्रभोः, जिस राजा के विषय राज्य में निर्धनाः विख्याताः कवयः वसन्ति, निर्धन रहते हुए विख्यात कवि निवास करते हैं, तज्जाड्यम, यह जड़ता है वसुधाधिपस्य, उस राजा की, धरती का पालन करने वाला उस राजा को यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारे यहाँ कोई विद्वान ब्राह्मण गरीब ना रह जाए, कोई भी आदमी बेरोजगार ना रह जाए। जो पढ़ा लिखा समझदार है उसको सही तरीके से रोजगार मिल जाए। अब मैं इसकी व्याख्या आपके संदर्भ में कर रहा हूँ कि आप ये जान पाएं कि यदि कोई किसी राज्य में बड़ी सी बड़ी प्रतिभा बेरोजगार घूम रही है, उस बेरोजगारों का कोई दोष नहीं है, ये दोष है उस राज्य के मुख्यमंत्री का या उन राजाओं का जिनकी वजह से इतनी बड़ी बड़ी प्रतिभाएं उनके राज्य में बेकार पड़ी हैं। बात समझ में आ गई? ये आपका लौकिक अर्थ है जो आज के ज़माने में आपको सटीक बैठता है। राजा को धिक्कार रहे हैं कौन? भर्तृहरि। भर्तृहरि ने कहा, जिस किसी राजा के राज्य में विख्यात से विख्यात कवि निर्धन होकर के निवास करता है, तज्जाड्यम वसुधाधिपस्य, अरे सुधिया तू, विद्वान लोग तो अर्थम विना अपि ईश्वराः, पैसा नहीं भी होगा तो भी वो मौज में पढ़ते पढ़ाते रहेंगे, जहाँ भी रहेंगे मौज में रहेंगे। ये तो उस राज्य के राजा की जिम्मेवारी होती है कि हमारे यहाँ के पढ़े लिखे विद्वान लोगों को का सही समुचित सत्कार हो, उनका आदर हो, उनको सही योग्य स्थान मिले। यह काम किसका होता है? राजा का। ऊपर कहा कि विख्याताः कवयः का विशेषण दिया। कवयः का विशेषण निर्धनाः भी है, कवयः का विशेषण विख्याताः भी है। और कैसे कवि हैं? बोले शास्त्र उपस्कृत शब्द सुंदर गिरह ऐसे कवयः। शास्त्रों माने शास्त्र जिनके मुख से निकले, शास्त्र से उपस्कृत माने युक्त, शास्त्रों के ज्ञान से युक्त, और शब्द उनकी सुंदर वाणी, शास्त्रों के शब्द उनके मुख से निकलते हैं और उनकी वाणी बहुत ही सुंदर है, साफ है, सुस्पष्ट है, विद्वतापूर्ण वाणी है। और शिष्य प्रदेयागमाः, शिष्यों को देने के लिए उनके पास आगम माने बहुत अधिक ज्ञान है, बहुत अधिक ज्ञान है जो शिष्यों को दे सकते हैं। ऐसे शिष्य प्रदेयागमाः, ऐसे विद्वानगण जिस राजा के राज्य में रहते हैं, उस राजा के राज्य की वो जड़ता है। बोले हाँ या ना? मैं आपके संदर्भ में कह दूं, जिस भी राज्य में बीएड किए हुए लोग बैठे हैं, ये सब शिष्य प्रदेयागमाः हैं। ये सब शिष्यों को पढ़ाने के लिए योग्य हैं कि नहीं? और सबके मुख में शब्द सुंदर गिरह है कि नहीं? बीए कर लिया आपने, एमए कर लिया, बोले हाँ या ना? बीएड कर लिया, अब आप शास्त्रोपस्कृत शब्द सुंदर गिरह नहीं होंगे? बोले हाँ या ना? अब आप शिष्य प्रदेयागम, शिष्यों को देने के लिए, बताने के लिए, पढ़ाने के लिए आपके पास आगम रूपी ज्ञान है कि नहीं? है कि नहीं? और फिर भी आप यहाँ बैठे हैं। ये तज्जाड्यम वसुधाधिपस्य सुधिया, समझ में आ गया? ये जड़ता उस राज्य की है, उस मुख्यमंत्री की है, उस प्रधानमंत्री की है। ये मत समझना कि हम भाजपा की बुराई कर रहे हैं, नहीं, ये पुरानी सरकारों के देन है। तज्जाड्यम वसुधाधिपस्य सुधिया त्वर्थम विनापि ईश्वराः,
कुत्स्यास्यु कुपरीक्षका नमणयः यैरर्घतः पातिता। पूरा श्लोक आप तक पहुंच गया होगा। शब्द शास्त्रोपस्कृत शब्द सुंदर गिराह कौन? कवयः। निर्धनाः कौन? शिष्य प्रदेयागमाः कौन? विख्याताः कौन? और ऐसे कवयः यस्य प्रभोः विषये वसन्ति, ऐसे विद्वान, ऐसे कवि जिस राजा के राज्य में निवास करते हैं, तज्जाड्यम वसुधाधिपस्य, ये जड़ता है, ये मूर्खता है, ये बेवकूफ़ी है उस राजा के राज्य की, उस राज्य के राजा की, जिस राज्य में, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, बिहार हो। अब राज्य के संदर्भ में तो हमारे भारतवर्ष में यही सब हैं। और आज जो मुख्यमंत्री जिस राज्य का है वो वसुधाधिप है, वो वहाँ का वसुधाधिप ही है। भर्तृहरि के ज़माने में राजा हुआ करते थे, आज के ज़माने में नेता होते। तो यदि आप इसका आज के ज़माने में अर्थ करेंगे तो ये फिर तज्जाड्यम वसुधाधिप सुधियातु अर्थम विनापि ईश्वराः। विद्वान लोग तो अर्थ के बिना भी ऐश्वर्यशाली हैं। उनकी ऐश्वर्यता है उनकी विद्या, उनका ज्ञान, उनका ज्ञानार्जित ज्ञान ही उनका ऐश्वर्यत्व है। और बोले आखिरी लाइन में पढ़ाना चाहे, जैसे किसी मणि को कोई जौहरी किसी मणि की कीमत को घटा दे तो उससे मणि की कीमत नहीं घटती, इससे तो मणि को ना पहचानने वाले जौहरी की ही बेइज्जती होती है, कीमत घटती है। समझ में आया? ये चौथी लाइन तो विद्वानों के साथ मणि की तुलना की गई। और परीक्षक, भाई हमारे आपके परीक्षक कौन है? राजा ही। आपसे परीक्षा लेने वाला कौन है? सरकारी तो परीक्षा ले रही है। परीक्षक कौन है? सरकार ले रही है। सरकार के पेपर बनाए जा रहे हैं, सरकार ही सब कुछ सिस्टम में। तो हमारे परीक्षक कौन हुए? वही हुए भाई। चाहे वो कोई आयोग ले रहा हो, आयोग माने क्या? आयोग को कौन बनाता है? सरकार ही बनाती, सारा सिस्टम। इसीलिए आप जाकर के किसी आयोग के सचिव को पकड़ के कॉलर नहीं मारने लगते हैं, उनसे अपनी बात पहुंचाते हैं। क्यों? वो सरकारी आदमी है इसलिए। बोलो हाँ या ना? उसको सिस्टम दिया गया, इसलिए बेचारा आगे फॉरवर्ड करता है। डीएम के पास जाओ, डीएम भी आगे फॉरवर्ड करता है। क्यों? वो एक सिस्टम है, एक चैनल है। और जहाँ पर ऑथेंटिक पावर है, उस ऑथेंटिक पावर के पास पहुँचे जहाँ से सब कुछ बदलता है। तो वो हमारे यहाँ एक सिस्टम बना दिया गया कि भाई मंत्रिमंडल बदलता है, सारे मंत्री बैठ करके कैबिनेट में ये निर्णय लिए जाते हैं। ये निर्णय यहाँ आयोग का अध्यक्ष और सचिव नहीं लेता है, ये तो जो निर्णय दिए जाते हैं उनको फॉलो अप करने वाला एक सिस्टम बना हुआ है। बस अब आपको समझ में आ गया? बोले ये पूरा श्लोक विद्वत पद्धति के लिए कहा भर्तृहरि ने कि अर्थात जिस राजा के राज्य में बड़े बड़े विद्वान विख्यात कवि निर्धन होकर के निवास करते हैं, ये वहाँ के राजा की जड़ता है ना। और विद्वान लोग सुधया लिखा है, बहुवचनांत है। सुधया तो अर्थम विना अपि ईश्वरा। कर लेंगे इसको? कर लेंगे ना? शास्त्रोपस्कृत शब्द सुंदर गिरह किसका विशेषण है? शिष्य प्रदेयागमाः कौन है? हाँ, निर्धन होके कौन निवास कर रहे हैं? कविगण। किसके यहाँ? और जिस राजा के यहाँ निर्धन कवि निवास करें वो किसकी जड़ता मानी जाएगी? हाँ, वसुधाधिप किसको कहा गया? राजा को। वसुधा माने पृथ्वी और अधिप माने स्वामी। तो हाँ, सुधिया कहाँ का, किस विभक्ति का रूप है? प्रथमा का बहुवचन। ठीक है। कुपरीक्षका भी प्रथमा का बहुवचन है। और विद्रिंग लकार का रूप है स्यात् स्याताम स्युः। स्यात् स्याताम अस धातु का रूप चलाएंगे, स्यात् स्याताम स्युः, स्यात् स्यातम स्यात्, श्याम स्याव श्याम, ऐसा रूप बनेगा। समझ में आ गया? कर लेंगे इसको। चलिए आगे।